बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है? आज फिर बेक पार्लर हमारे साथ है और आज इनका हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है अचारी मकरोनी। हमारे यहाँ अचारी चीज़ें भाई बड़ी पसंद की जाती हैं और फिर ज़ाहिर है कंपनी ने सोचा होगा कि भाई लोगों को अचारी टेस्ट बहुत पसंद है, तो उन्होंने अचारी अपना प्रोडक्ट बना लिया। और यहाँ पर आप सभी लोग अचारी मकरोनी सीखेंगे। और मुझसे आप क्या सीख रहे हैं? मेरी स्पेशलिटी में आप सभी लोग सीख रहे हैं कीनू का जैम और कीनू का मार्मलेड यानी कीनू का मुरब्बा। हम लोग मार्मलेड कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको मार्मलेड कहा जाता है, पर इसको अरबी में मुरब्बा कहा जाता है और मुरब्बे को भी मुरब्बा ही कहा जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक काम ये कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करके रखा हुआ है, करके कुछ नहीं रखा है, अभी मैंने कीनू के छिलके और पानी डाला है। मैं आपको कैंडिड पील बनाना भी बता रही हूँ क्योंकि कॉल आई थी, आपकी फरमाइश पर मैं आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये कैंडिड पील बनेगा और उसके अलावा हम जैम बनाएंगे और जैम और पील को मिलाकर किस तरह से मार्मलेड बनेगा ये आप सभी लोग सीखेंगे। ये आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा, पिछले साल मुझसे ही सीखा था और ऐसी रेसिपीज़ आपको कभी भी इंटरनेट पे नहीं मिली होंगी। और इसको आप देखिएगा कि किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वो मार्मलेड बनाते हैं तो उसमें कड़वाहट होती है और वो कड़वाहट बहुत ही प्लेजेंट होती है। तो लेकिन अगर आपको उसकी टेस्ट अवेयरनेस का अंदाज़ा है तो फिर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वही मीठा मीठा जैम मिलेगा और मीठा मीठा मार्मलेड मिलेगा। तो इसकी कड़वाहट इसकी क्वालिटी है। मार्मलेड की क्वालिटी होती है, यानी जो हम किसी भी सिट्रस से बनाते हैं उसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। किसी और फल का मार्मलेड बनेगा तो उसमें ऐसी कड़वाहट नहीं होगी, लेकिन जो भी सिट्रस से बनेगा उसमें थोड़ी कड़वाहट होनी चाहिए। ये उसकी क्वालिटी होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसमें कड़वाहट ना आए और आप सभी लोगों की पसंद के हिसाब से वो हो जाए। अच्छा, छिलकों को क्या किया हुआ है, हमने कीनू निकाल लिया, यहाँ पे ये रखा हुआ है। इसको मैं डाल देती हूँ पकने के लिए और कीनू की फांके ले ली। अच्छा, मैंने दरमियाने साइज़ के कीनू लिए थे जिसका जूस भी थोड़ा निकल आया है और दरमियाने साइज़ के लिए थे हमने कीनू। और दरमियाने लीजिएगा, बहुत बड़े मत लीजिएगा क्योंकि दरमियाने साइज़ के कीनू में बहुत फ्लेवर होता है, अपनी पूरी मिठास खटास के साथ वो होता है। लेकिन जैसे जैसे कीनू बड़ा होता जाता है उसमें मिठास आ जाती है, खटास कम हो जाती है, तो ये उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। अच्छा जी, मैंने लिखा हुआ है 500 ग्राम। 500 ग्राम से मतलब 5-6 कीनू आप दरमियाने साइज़ के ले लीजिए। उनकी इस तरह से फांके निकाल लें, बीज अलग कर दें और उनको 2-2 टुकड़ों में काट लीजिए। फांकों को 2-2 टुकड़ों में काट लें। पानी गया और इसके अलावा चीनी है। अच्छा, चीनी मैं अभी नहीं डाल रही, मैं आपको एक बात बताती हूँ मेरा जो तरीका है बनाने का। अभी मैं मसरत से बात करती हूँ। फ्रूट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद शुगर को ऐड किया करें। अगर हम शुरू में डाल देते हैं ना तो उसमें ये होता है कि फ्रूट में टफनेस आती है और शुगरी वो जो सिरप होता है वो सेपरेट हो जाता है और फ्रूट सेपरेट रहता है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही पकाऊँगी और मसरत से बात करेंगे। कराची से बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मसरत। हाँ, अभी कहाँ गई? अच्छा, मैंने हेलो जी, बोलिए मसरत, क्या कहेंगी? हाँ शेफ, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करूंगी और मेरे मिलने वाले भी। अच्छा, किस बात पे? आपने मुट्ठी कबाब बनाए थे ना, जो उसमें बनाए थे कढ़ाई में, जी जी, पराठे। अच्छा, हाँ बनाए थे, बिल्कुल बनाए थे। एक घराना ऐसा है मेरे जानने वालों में से, बेटा उनके बेटों को, उनके वालिद को कहीं रोजी रोजगार नहीं था। अच्छा, ठीक है। एज का मसला था, हाँ। कहीं मतलब है कि सफारती ताल्लुकात थे। जी बिल्कुल। तो मतलब ऐसे थे दरमियाने तबके के, उनकी कहीं से बात नहीं बन रही थी। अच्छा, ठीक है। मैंने उनको ये मशवरा दिया कि आप शेफ का प्रोग्राम देखें। अरे उन्होंने देख के बेटा बिस्मिल्लाह करके और वो मुट्ठी कबाब और रोल पराठा बना के, यही बाबर मार्केट में एक उनकी सुजुकी थी बेटा, जो भी नहीं चलती थी। हाँ। उसके अंदर उन्होंने सिलेंडर रखा। पराठे वो कच्चे जैसे बना के ले जाते थे, मुट्ठी कबाब तल के, और उन्होंने 30 रुपए का एक बेचा। अरे वाह, मुबारक हो भाई उनको। यकीन कीजिए कि उनकी दुनिया में चेंजिंग आ गई, उनके घर में बहारें आ गई, उनकी बेटी की शादी तय हो गई। उनकी शादी है। माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छा लगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे बस अल्लाह की तरफ से होता है सब। मुझसे बात नहीं हो रही है शेफ। आप देखें, अल्लाह ताला नहीं मिलती थी जो मैं आपको ये सब बता सकती। अरे
बस यही कि अल्लाह ताला किसी ना किसी इंसान को वसीला बना देता है। वजह से एक घराना नहीं, कितने वो जो वहाँ पर मतलब है कि बाजार में खवातीन मर्द लड़के लड़कियां शॉपिंग करने आते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम आगे से भी यानी 1.5 भी मटेरियल बना के ले जाते हैं, वो भी मिनटों में खत्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अगर आपके जान पहचान में है तो उनसे कहिएगा कि अल्लाह से दुआ करनी ना छोड़ें और रोजगार में ईमानदारी। हाँ। बहुत दुआ करते हैं आपके बच्चों के हक में, आपके हक में, आपके चैनल के हक में। बहुत शुक्रिया आपके बताने पर। बहुत शुक्रिया भाई। तो आप अल्फाज नहीं है जो मैं अल्फाज अदा कर सकूं। उनका ये बात था मुझसे कि आप वहाँ पे कॉल करती हैं, आप बात करती, आप उनको कॉल करके हमारा शुक्रिया अदा करें और हमारी जितनी दुआएं शायद के लिए, शायद मेरा ख्याल है कहते फर्स्ट से लेके अर्श तक जा पहुंचे। अरे बहुत अच्छा लगा सुनकर और अल्लाह ताला उनके रोज़गार में बरकत दे। तो बस मेरी दुआ है, देखते रहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग रोज़गार शुरू करना चाहें। मेरे जब मैंने दूसरे टीवी चैनल्स पे भी प्रोग्राम करती थी तो वहाँ पर भी इस किस्म की लोगों ने काम किए हैं और लोगों के रोज़गार लगे हैं। इवन औरतों ने ऑफिस में खाना देने का जो सिलसिला है, लंच प्रोवाइड करने का, वो काम शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये इस तरह से एक ज़रिया बनाया कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। अच्छा, मैंने यहाँ पर छिलके को 2 तरह से काटा है। देखें, एक में से मैंने वाइट पार्ट को निकाल दिया और एक में मैंने वाइट पार्ट को रखा हुआ है। ठीक है, दोनों तरह कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा बनता है, दोनों ही बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये उबल जाएगा, ये पहला पानी फेंकूंगी और दूसरा पानी मैं इसमें डालूंगी। लेकिन अभी एक काम करूंगी, जल्दी से हम चिकन का काम शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर बेक पार्लर का जो पास्ता है उससे डिश बनानी है। यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अच्छा जी, प्याज है। अच्छा, मैं 2 पैकेट बना रही हूँ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपके घर में जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से रेसिपी को बना सकते हैं। मैं 2 पैकेट के साथ बना रही हूँ तो मेरे पास हर चीज़ उसी हिसाब से है। ठीक है, और बेक पार्लर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि बेक पार्लर का कहना है कि उनका पास्ता जो तैयार किया जाता है वो ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट है, उसके ऊपर तैयार किया जाता है और उसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो बेहतरीन इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बेक पार्लर का कहना है। तो अब जो मैं इस्तेमाल करूँगी चीज़ें, उसमें इनके मैक्रोनी जो एक तैयार पैकेट मिलता है ना, ये देखें, ये एक तैयार पैकेट है। तैयार से मतलब ये है कि बस आपने निकालना है, जो चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं उसको आपने इस्तेमाल करना है। उसके साथ एक मसाले का पैकेट निकलेगा, उसको मैं भी इस्तेमाल करूँगी। ये रहा, इसके अंदर रखा हुआ है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे। चिकन को मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको कि मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, जिसमें हरी मिर्ची हैं, दही है, अदरक और लहसुन है और हम इसमें नमक डालेंगे। इसमें शायद नमक नहीं है तो इसलिए हमें नमक इसमें ऐड करना पड़ेगा। जब भी पैकेट ख़रीदें ध्यान से उसको पढ़ लें कि उसमें नमक डालने के लिए आपसे कहा गया है या नहीं कहा गया। अगर उसमें कहा गया है कि नमक डालें तो फिर आप नमक डालें, अदरवाइज़ नमक ना डालिएगा। ठीक है, नहीं तो आपकी डिश ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी आप इस तरह से किसी भी रेडी मसाले के साथ जो आप ये बना रहे हैं बेक पार्लर का, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अच्छा भाई, यहाँ पर इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, ये पकता रहेगा अभी और फ्रूट इसमें बिल्कुल नरम हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें बकिया चीज़ों को ऐड करूँगी और एक काम और करूँगी कि ये मैं निकाल लूँगी, इसको मैं छानूँगी, ये पानी फेंक दूँगी। देखें जी, ये पानी हम फेंक देंगे, भाई दिखा दें, और एक बार और इसमें पानी डालूँगी, इसको पकाने रखूँगी और आप सभी देखेंगे कि कैंडिड पील कैसे बनेगा इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बेक पार्लर की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी जो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आती है भाई, अचारी मकरोनी। और यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी थी, इसके अलावा अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ अदरक और लहसुन। ये आ गया, इसकी ज़रा सी भुनाई होगी। अच्छा, मैं जो ऑमलेट बना रही हूँ और कैंडिड पील बना रही हूँ कीनू का, एक पानी हमने फेंक दिया, दूसरा पानी ये है, उसको धोना नहीं है, बस उसको खाली ड्रेन कर देना है। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास चिकन है, बोनलेस चिकन इसमें इस्तेमाल हो रही है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी।
थोड़े से छोटे पीस करवा लें इसके, तो उससे ये होता है कि एक तो जल्दी पक जाएगा, दूसरा ये है कि आपके पास्ता में पूरी तरह फैल जाएगा। और अब आप सभी लोग जानते हैं, अच्छा मैं एक काम कर दूँ ज़रा, फिर आपको इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर जो मैंने कीनू पकाने के लिए रख दिए थे और उसमें मैंने पानी डाल दिया था, 5-6 कीनू ले लीजिए और उसमें आधी प्याली पानी डाला मैंने, और ये गई इसमें चीनी, ये तकरीबन 1.5 प्याली चीनी है, ये घुलेगी, ये पकती रहेगी इसके साथ। अच्छा, इसके अलावा नींबू का छिलका, ये तकरीबन 2 चाय के चमचे चले जाएंगे। जो अपना कद्दूकस होता है ना, गाजर किस तरह का, उसकी जो बारीक वाली साइड होती है ना, वहाँ से निकाल लें, और उसका जो पीला वाला हिस्सा है नींबू का, वो ले लीजिए। चलो भाई, ये पकेगा अभी, और साथ ही चिकन की भुनाई होगी। अच्छा, मैं इसमें साशे भी साथ ही डाल रही हूँ। इसमें से आपको साशे निकलेगा, जो अचारी मैकरोनी का पैकेट है, मैकरोनी भी निकलेगी। तो जितनी मैकरोनी इस डब्बे के अंदर है उसके मुताबिक ये मसाले की क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आ जाएगी, लेकिन क्योंकि मैं 2 डब्बे इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं इसमें 2 पैकेट इसके इस्तेमाल करूँगी। और चाहे तो हल्की सी भुनाई कर सकते हैं। ज़रा सा पानी डालूंगी मैं इसमें, अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। छोटे टुकड़े मैंने इसलिए भी कहा है क्योंकि ज़ाहिर है मैकरोनी का साइज़ छोटा है ना, तो छोटे टुकड़े होंगे तो वो सारे मैकरोनी के साथ मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से, और ये अच्छी तरह पक जाएंगे। अच्छा, बच्चे जो हैं, आप सभी लोगों ने, वैसे तो मैं ये कहूँगी बेचारे बच्चों को क्या इल्ज़ाम दें, घर के बड़ों ने ही उनको आदत डाल दी है जंक फूड की। तो उसमें आप लोगों को ये होता है कि अब बच्चे जो हैं जब जंक फूड पे लग गए, फिर आप कहें कि आप बच्चों की आप आदत बदल दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं, जैसे अगर आपने ये तैयार पैकेट ले लिया है, इसका ढक्कन के आपने ले लिया है, तो फिर आप इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकती हैं। जैसे खाली मैकरोनी ले ली और उससे आपने मैकरोनी या कोई सा भी पास्ता ले लें, थोड़ा सा पानी डाला है गलने के लिए, तो आप उसको पास्ता को, चिकन है या कीमा है, उसके साथ आप मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़े से स्पाइसेस उसके अंदर शामिल करें। स्पाइसेस को ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आप हरा धनिया डालें, उसके अंदर थोड़ी सी प्याज डालें, काली मिर्च डालें और नमक डालें, सब चीज़ों को मिक्स करें और उसके जो हैं वो कबाब के शेप के होते हैं ना, थोड़े छोटे छोटे कबाब बना लीजिए और उनको क्रम लगाएं और उसको फ्राई कर लीजिए। और फ्राई करने के बाद आप बेक पार्लर के केचप के साथ उसको सर्व कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को, अच्छा इसमें क्या आसानी होती है, बहुत छोटे बच्चे जैसे साल भर के हो जाते हैं ना बच्चे, और साल से ज़रा से ऊपर के, जब वो सॉलिड फूड पे लगते हैं तो उन्हें अब सॉलिड फूड चाहिए। ये जो रेसिपी मैंने आपको बताई है, इसमें काली मिर्च ना डालिएगा, वाइट पेपर ज़रा सी डालें, और आप 1 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको भी आप ये दे सकते हैं। अच्छा, केचप में थोड़ा सा हो सकता है बच्चों को मसला आए, क्योंकि अभी उनके टेस्ट बड्स इतने डेवलप नहीं हुए होते, तो उसकी जो खटास और मिठास होती है, तो छोटे बच्चों को हो सकता है कि वो इतनी पसंद ना आए। लेकिन जो ज़रा से बड़े बच्चे जैसे 3-4 बरस के हो जाते हैं, 5 बरस के हो जाते हैं, या उससे बड़े हैं, या उससे भी बड़े, और या उससे भी बड़े, उनसे भी बड़े भी जो हैं वो केचप के साथ खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो चले जी, क्या होगा, हाय यहाँ पर तो बन रहा है बहुत ही आला कीनू का जैम, और इधर बन रहा है पील, और इधर पक रहा है चिकन। आप सभी देखने वाले इन सारी चीज़ों को इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बेक पार्लर की अचारी मैकरोनी, उसके लिए आपको बहुत सारी बातें पता चली, और इसके अलावा मेरी साइड से आप सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर कीनू का जैम और कीनू का मामलेट। अच्छा, यहाँ पर छिलका बॉयल हो चुका है, ये मैं निकाल रही हूँ, इसको छान लेंगे। इसको बस 2 बार हमने करना है, पानी अच्छी तरह से निकाल दें, और अब इसको हम वापस डालेंगे और इसको मैं पकाने के लिए रखूँगी। ये पानी गया, फेंक दिया हमने, समझ लें। अच्छा जी, इसमें मैं इसको ज़रा बंदी करूँ, शुगर डालेंगे हम इसमें,
सब कुछ आपको रेसिपी से मिल जाएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस नहीं, ये कीनू का ही जूस है। कीनू जो हमने जिसका जूस निकाला उसी का हमने छिलका जो है वो डाल दिया है। और इसको मैं अब पकाने के लिए रख देती हूँ। जैम मेरा तैयार हो चुका। अच्छा, ये जो छिलका पकाएंगे ज़रा सी लो हीट पे पकाएंगे, तो मैं आऊँगी लो हीट पर भाई, क्योंकि चलिए भाई यहाँ पे आ गया। इसको मैं कवर करूँ क्योंकि मैं सालन भी पका रही हूँ ना साथ में, तो उसके स्प्लैशेस ना आ जाए। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इंडिकेशन बता रही हूँ जैम की तैयारी की। ये जो पक रहा है ये तैयार हो चुका है। आपको प्लेट पे डालकर देखने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत देर लग जाएगी उसको चेक करने में। यूजुअली ये होता है कि जब हम कोई सा जैम या मामलेट बनाते हैं तो फिर हम उसको एक प्लेट ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डाल के देखते हैं, उसकी कंडीशन को देखते हैं कि उसमें कितनी थिकनेस आ गई है और वो कितना सिरपी है। तो वो देखने की ज़रूरत नहीं। ये मैं इस तरह से आप अपने चमचे पर उठाएं और ये मेरे भाई आपको दिखाएंगे। हाँ जी भाई, आ जाएं, दिखाइए किस तरह से ये ड्रॉप होगा। उसमें जिस तरह से थिकनेस आ रही है बस वो आनी चाहिए, आपका जैम तैयार है। इसी तरह से जेली बनती है, इसी तरह से जैम। चलें जी, देखें, बहुत शानदार, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत ही परफेक्ट बन गया है ये। इसको मैं ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा तैयार हो गया। इसको ज़रा सा मैं हटाऊँगी क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, जैम हमारा तैयार है। जैम को मैं क्या करूँगी, अभी मैं इसके अंदर शामिल जार में नहीं डाल रही हूँ। डाल सकते हैं, गरम ही डाल दें, बेहतर रहता है, लेकिन आपके पास स्टरलाइज्ड जार होना चाहिए जो कि उबलते हुए पानी में तकरीबन 10 मिनट उबाला गया हो। और जब भी आप डालेंगे कोई गरम चीज़, किसी शीशे के बर्तन में नीचे आप कपड़ा रखेंगे, ऐसे मेटल का कोई स्पून डालेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर, ये इसमें नहीं, मैं दूसरी बॉटल में डालूंगी भाई, उसके अंदर हम मेटल का स्पून डाल दें। कोई भी ग्लास जार आप इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ रहती है लेमन जूस। लेमन जूस डाल के हम इसको पकाएंगे। एक जोश बस दे लीजिए, काफ़ी है। लेमन जूस रह गया था भाई, मैं ज़रा सा इसको पकाऊंगी तो फिर आपको पूरा का पता चल गया। अच्छा, लेमन का जो काम है वो बहुत ही अहम है इसके अंदर। लेमन इसमें फ्लेवर भी देगा, इसको प्रिजर्व भी करेगा और इसमें सेटिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। और इसको आपने सही से बंद किया है अगर, तो फिर आप इसको साल भर तक बेफिक्री के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। साल भर तक कैसे करेंगे, इस जार में आपने भर लिया तो इसको आप अच्छा सा टाइट करेंगे ढकने को और किसी डार्क प्लेस में, जैसे कैबिनेट्स वगैरह होते हैं, उनमें आप रख दीजिए। अगर ये खोल लिया आपने तो उसके बाद फिर आप इसको फ्रिज में रखेंगे जैसे बाज़ार का होता है, बिल्कुल उसी तरह से। अदरवाइज़ ये आपके साल भर तक बहुत ही आराम से जाएगा, उससे भी ऊपर जा सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर पील आ गया, बस इतना पका लेना बहुत काफ़ी है। ये आया, इसकी मैं फिलिंग करूँगी। नहीं आ रहा भाई इसके अंदर, चलो खैर देख लेते हैं किस तरह से आएगा। मैं अब इसके अंदर रख रही हूँ भाई, क्योंकि ये गिरेगा बाहर। तो मैंने आपको जो उसके सेफ्टी रूल्स हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ये है जैम, ठीक है। अभी हम इसको मामलेट करेंगे किस तरह से। हाँ जी, हुमाया पिंडी से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, बड़ी अच्छी रेसिपी आज बिल्कुल नई सी लग रही है, अचारी मैक्रोनी। इंशाल्लाह ताला हम जरूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप टिप्स भी बहुत अच्छी देती हैं। जी जी। ये जो साइनस का मसला होता है, साइनोसाइटिस जो होता है, जी जी जी, तो इसको अगर ऑपरेट करवाएं तो इस वक्त मुझे आप फौरन जवाब दीजिएगा क्योंकि लाइट का हमारे चक्कर रहता है। तो कि ये ऑपरेशन कोई खतरनाक तो नहीं होता? अल्लाह ना तो नहीं खतरनाक नहीं खतरनाक नहीं होता है, लेकिन मसला हल होता नहीं है। मसला हल होता नहीं करवाना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। आप एक काम क्या करें ना, ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल लें और एक ड्रॉपर रखें अपने पास। तो उससे आपने, ये मैं ज़रा सा बता दूं भाई, ये गर्म बहुत है, मैंने किसी ना किसी चीज़ की हेल्प से हम पकड़ेंगे और इसको बॉटल को जब ये ठंडी हो जाए तो इनको बाहर से वॉश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा ऑरेंज जैम तैयार हो गया, ठीक है। अब बन रहा है मामलेट। तो ये जो छिलका पक रहा है, ये पकने के बाद ऐसा हो जाएगा जो ये पक्का हुआ है, ठीक है। इसकी शक्ल देख लें, ये भी मामलेट है, ये छिलके का मामलेट है, पता है आपको। और इसको मैं अब इसमें शामिल करूँगी, जितना चाहें डालें। वैसे जितने कीनू का आपने पल्प निकाला था ना, उतने ही छिलके ले लीजिए। तो ये सारे के सारे वही छिलके हैं जो कि हमने
इसका जैम बनाने में इस्तेमाल किए। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, इसको गर्म कर लें एक बार। प्रोग्राम में क्योंकि टाइम नहीं है, मैं आपको सारी इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको दे रही हूँ। ये आपका मामलेट तैयार हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, इसको तो अब मैं, क्योंकि अब वो टेम्परेचर उसका नहीं रहा, तो हम आराम के साथ इसको अब इसमें डाल देंगे। इनके लिए जो भी आप जार्स इस्तेमाल करेंगे, शीशे के, प्लास्टिक के कभी भी नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये हमारा बेहतरीन सा मामलेट बन गया है और अब आप बेफिक्री के साथ घर में बनाएं। अच्छा जी, आपके साइनोसाइटिस की जो तकलीफ़ है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगी कि सिर्फ ऑलिव ऑयल के, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के ड्रॉप्स इस्तेमाल किया करें जब भी आपकी नाक बंद हो जाती है, और ख़ास तौर से रात को सोते वक्त, ठीक है। फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। देखें जी, ये हमारा मामलेट है और ये हमारा जैम है, ठीक है जी। इसका ढक्कन आ गया। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये इस पकता रहेगा प्रोग्राम ख़त्म होने तक। जो भी कंडीशन होगी वो मैं आपको दिखा दूंगी। ये इसको स्लो हीट पे पकाएंगे, देर लगती है पकने में, तो ये पक पक के इतना ही गाढ़ा हो जाएगा जैसा कि वो था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अचारी मैकरोनी की तरफ। जो बेक पार्लर की अचारी मैकरोनी मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। अच्छा, अब आपको पता है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है ना, हर चीज़ इंसान की ज़िंदगी की समझे बहुत ही तेज़ी से गुजर रही है। रमज़ान अभी गया था, अभी फिर वापस, मेरा ख्याल है कितने 2-2.5 महीने तो होंगे ना रमज़ान में। तो रमज़ान की तैयारियां लोग बहुत पहले से करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी ग्रॉसरी कर लेते हैं, 1 महीने पहले से ग्रॉसरी करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं प्लान कर लेते हैं कि भाई हमने रमज़ान में क्या क्या चीज़ें बनानी हैं। तो उसके लिए अच्छा जी, हरी मिर्चें अकॉर्डिंग टू रेसिपी इसमें आ गई हैं हरी मिर्चें। नमक पाएंगे जी इसमें, उन्होंने कहा 2 खाने के चमचे, पर आप अपने जायके के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो आप चाहें तो रमज़ान की प्लानिंग कर सकती हैं। उसमें उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बेक पार्लर के इनकी है मैकरोनी चाट है, मैकरोनी समोसा है, और इसके अलावा अफ़गानी आश। आश क्या चीज़ होती है? वो खिचड़ी टाइप चीज़ होती है, जिसको हम यूजुअली खिचड़ी आमतौर पे कहते हैं, या राइस के साथ हम बनाते हैं। तो ईरानी भी बनती है और अफ़गानी भी बनती है। चलें जी, सिर्फ मैकरोनी नहीं, अभी मैकरोनी नहीं इस्तेमाल डालेंगे, दही डालूंगी मैं, अच्छी तरह मिक्स करूंगी और हम डालेंगे इसमें मैकरोनी। आप सभी देखेंगे इसकी शक्ल इस ब्रेक दे बाहर। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं, सीख चुके हैं बल्कि, अचारी मैकरोनी, जो कि बेक पार्लर की का प्रोडक्ट था, जो कि मैंने उससे रेसिपी बनाई। और इसके अलावा आप सभी लोगों ने अपनी फरमाइश पर सीखा है कीनू का जैम और कीनू का मामलेट। अच्छा जी, यहाँ पर भाई मैं जैसे पसंद करती हूँ, मैं कभी भी अकेला जैम लगा के नहीं खाती भाई, या तो उसके साथ मक्खन होना चाहिए या थिक क्रीम होनी चाहिए। तो रुखसाना है कराची से, बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुखसाना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक तो ये कि आप जब शुरू में दुआएं देती हैं ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। अरे बहुत अच्छा लगा रुखसाना। हाँ, और जैसे ही मतलब प्रोग्राम शुरू होता है तो वो मतलब ये कि एक अल्लाह के नाम से स्टार्ट किया गया, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है। और फिर जाहिर है कि इसमें बरकत ही बरकत हो जाती है। हाँ जी। और जैसे कि अब आज बना रही हैं, जैसे हाँ। आप इतनी जबरदस्त किस्म की जैम और मामलेट बना रही हैं, बिल्कुल। तो मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना था कि देखिए मामलेट में तो ये छिलके पड़ते हैं जी, और जैम का तरीका आपने बता दिया है। अब ये जो जेली होती है, जेली किस तरह बनती है? अच्छा चलो मैं बनाती हूँ किसी दिन, क्योंकि बनाने में बताऊंगी, समझाऊंगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। एक्चुअली जेली जो है या तो जूस से या फ्रूट एक्सट्रैक्ट से बनती है, तो वो इंशाल्लाह बनाना सिखा दूंगी आपको मैं। जी जी। हाँ। क्योंकि जैसे अभी जैम तो मतलब कि आप बहुत खूबसूरत अंदाज से सिखा रही हूँ, और बहुत अच्छा बीज निकालना तो आपने पहले ही बता दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बीज निकाले जाए। हाँ बिल्कुल। अब यही रह गई थी, मैंने कहा जेली, क्योंकि ये इन्हीं की एक प्रोडक्ट, इसी चीज की एक प्रोडक्ट होती है। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप बना देंगी। इंशाल्लाह बनाऊंगी मैं, पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी सिखा दूँ आप लोगों को।
बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने कॉल किया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा ये खाना भी तैयार हो गया। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि चिकन के टुकड़े ज़रा छोटे रखेंगे ना, तो उससे क्या है कि आपकी डिश में ये अच्छी तरह से फैल जाएंगे, और जब ये फैल जाएंगे तो इसमें इसकी सर्विंग भी आसान होगी और लोगों को खाना भी इसे बेहद आसान होगा। बस इसको हमने सिर्फ मिक्स ही करना है। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना, पास्ता पकाने के लिए लोग ये कहते हैं कि जी हम बनाते हैं वो ड्राई हो जाता है और सॉस नज़र नहीं आती है। तो पता है क्या आप लोग गलती करते हैं, सब चीज़ पकाएंगे ऐसे और आपने रख दिया। आप पका के नहीं रखेंगे, आप चिकन पका के रख दें, आप पास्ता बॉईल करके रख दें, फिर जब सर्विंग टाइम आएगा तो फिर आप ये काम करेंगे जो अभी मैंने किया है। तो सारी चीज़ें आप मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। कभी भी आपका पास्ता जो है वो ड्राई नहीं होगा, कभी भी आपके पास्ता का जो सॉस है वो क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाता है ना, और पास्ता एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाता है तो उसमें टेस्ट नहीं रहता। पास्ता को अल दानते होना चाहिए, यानी उसमें थोड़ी सी कसर आपको महसूस होनी चाहिए, तो ही आपको इसका मज़ा आएगा। अच्छा भाई, इसको आप ऐसे ही खाएं, नहीं तो सलाद बना लें इसके साथ। मैं सलाद प्रेफर करती हूँ, जब भी पास्ता बनाती हूँ उसके साथ मैं सोचती हूँ कि सलाद तो लाजमी होना चाहिए। अच्छा भाई, ये हो गई इसकी सर्विंग। फैमिली प्लेटर बनाया भाई हमने, और इस तरह से आप इकट्ठा निकाल लीजिए और फिर अपने दस्तरखान पे रखें उसको। और थोड़ी सी मैं इस पर डालूँगी हरी मिर्चें, अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल डालें। मेरी तरफ से बिल्कुल भी यकीन जाने कोई पाबंदी नहीं है, मैं पाबंदियाँ नहीं लगाती हूँ। अच्छा जी, ये हो गया है अचारी मैकरोनी, जो कि हमने बेक पार्लर से बनाई है। और यहाँ देखें चांद लगे, डेफिनेटली लगे हैं, और आपको इतनी अच्छी रेसिपी मिली। अचारी का शौक़ लोगों को बहुत होता है, हर चीज़ में वो अचारी पसंद करते हैं। अचारी गोश्त, अचारी सब्ज़ी, अचारी दाल, पता नहीं क्या 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 क्या। अच्छा देखें जी, बहुत अच्छा हमारा पील तैयार हो गया। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितना ग्लॉसी है, कितना ग्लॉसी है। देखा आपने, ये देखें मेरे भाई दिखाएं, बेहतरीन 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 बना है। अब मैं क्या करूँगी, इस सारे को, ये जो मैंने जैम बनाया हुआ था, इसमें सारी चीज़ को मिक्स किया। अगर आपको छिलके नहीं चाहिए तो वैसे ही रहने दें, और अगर छिलकों के साथ चाहिए तो ये आपका बेहतरीन सा मामलेट तैयार हो गया। ज़रा सा हीट अप करें और ये आपका मामलेट डन डना डन, बेहतरीन लाजवाब। और बेफिक्री से बनाएं, बिल्कुल डर खौफ नहीं। इसको ज़रा मैं निकालूंगी ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें। जैम भी बना, मामलेट भी बना इतने शॉर्ट टाइम में। इसको आपने स्टेरलाइज जार में ही रखना है, और इसको जब आप रखेंगे तो इस ध्यान से रखेंगे कि इसका ढक्कन सही से बंद हो। अगर ढकना सही बंद नहीं होगा फिर ये ख़राब हो सकता है, आपकी लागत बर्बाद जाएगी, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। और यहाँ से देखें, चलें, ये रहा हमारा मामलेट, ये रहा जैम, ये रहा मामलेट। पैक कर दिया हमने, ये पैक हो गया, यहाँ पे रखा है। इसकी सर्विंग दी है मैंने, स्लाइस पे लगा के भी बता दिया आपको। बटर है साथ में, और ये मामलेट है, तो बटर के साथ देंगे, इसकी लज्जत बहुत ही बढ़ जाएगी। ठीक है जी, और खाने को एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और बाकी ये है कि जैसे केचप के, मैं अब बेक पार्लर की ज़रा सी बात करेंगे, तो जैसे केचप का इस्तेमाल होता है, केचप का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, मैं आपको बताऊं। और केचप सिर्फ हम अपने खानों में ही नहीं डालते, बल्कि हम इनको डिफरेंट जो खाने पकाते हैं उनमें भी डालते हैं। सिर्फ खाने के साथ ही एज अ कॉन्डिमेंट ही सर्व नहीं करते, बल्कि हम इसको, जैसे हम कोई चाइनीज़ बनाते हैं खाना या इसी किस्म का कुछ जिसमें कि हमें किसी ऐसे सॉस की ज़रूरत होती है जो कि केचप के टेस्ट का है, तो हम उसको एज अ कॉन्डिमेंट भी अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, और एज अ कॉन्डिमेंट हम खाने के साथ सर्व करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैच करता है या बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है वो फ्राइज़ के साथ। फ्रेंच फ्राइज़ हैं, सैंडविचेज़ हैं, जैसे चिकन सैंडविचेज़ होते हैं उनके साथ। और उसके अलावा ये है कि बच्चों को देते हुए ज़रा ध्यान रखें, स्कूल के लिए देते हैं, छोटे छोटे पैकेट भी आते हैं, तो उनको आप दे सकते हैं बच्चों को। और बस फिर आप ये कहेंगी कि भाई कपड़ों पे धब्बे लगा लिए। बच्चों को ना थोड़ा सा सेंस दें कि किसी चीज़ को उन्होंने इस्तेमाल कैसे करना है। अगर कोई चीज़ खोलनी है, किसी चीज़ का पैकेट है, तो वो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और कपड़ों को अपने बचाते हुए। तो चलिए जी, यहाँ पर भी मैंने निकाल दिए। इसके साथ सैलेड बनाएं, आपको अच्छा लगेगा। हरी मिर्च है थोड़ी सी भाई, क्योंकि अचारी है, लोगों को बड़ा चटपटापन पसंद है, हर चीज़ में मिर्चें मिर्चें मिर्चें। तो
अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर से कॉल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ ज़ारा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र है जी, आपका शुक्रिया अदा करना था। हाँ, किस बात पे? ये आपने मुरब्बा जो बनाया अरे के लिए। हाँ चलो तुम बना के बताना कैसा बना। कौन सा, गाजर के मुरब्बे की बात कर रही हो ना? जी जी गाजर के हाँ मुरब्बे की। हाँ ठीक है ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने हाँ एक सवाल पूछना था कि उसमें आपने किन्नू का रस कितना शामिल किया था? फिर से बोलो, क्या कहा? किन्नू का रस कितना शामिल किया था आपने 1 किलो गाजर के मुरब्बे में? अच्छा, कीनू का रस मैंने इसमें माल्टे में शामिल नहीं किया। कीनू का रस मैंने छिलकों में डाला है। जितने तुमने 5-6 कीनू लिए हैं ना, उन्हीं का छिलका ले लेना। उन छिलकों में आधी प्याली चीनी है और आधी प्याली कीनू का रस है। छिलके में मैंने शामिल किया है। मैंने उसमें जो जैम बनाया उसमें नहीं डाला, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके अंदर जूस है ना, जो हमने उसकी फांकें डाली हैं ना काट के, बीज नहीं उसमें होने चाहिए। और उन फांकों को 2-2 हिस्सों में कर लीजिए, वो तो पकने के बाद बिल्कुल मलीदा हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। तो बस टुकड़े हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी कुकिंग भी जल्दी हो जाए, तो वो कर लेंगे आप। जैम या मामलेट जो बनाए उसमें मैंने नहीं डाला जूस। मैंने जो आपको कैंडिड पील या ऑरेंज का छिलका पकाना सिखाया है, उसमें मैंने आधी प्याली कीनू का जूस और आधी प्याली चीनी डाली है। तो उसको डाल के पहले आप क्या करेंगे, कैंडिड पील बनाने के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को कि पील को आपने, जैसे मैंने काटना आपको सिखा दिया, आप चाहें तो वाइट पार्ट उसमें रखें, आप चाहें तो ना रखें, दोनों तरह से ही कर सकते हैं। उसको पानी इतना डालेंगे कि उसके ऊपर तक पानी आ जाए, थोड़ा सा ऊपर 1-1.5 इंच ऊपर आ जाए पानी। उसको में उबाल आ जाए तो वो पानी फेंक दें, फिर दोबारा से रखें। उसके छिलके को पकाने के लिए उसको धोएंगे नहीं आप, वापस से रखें, फिर उतना ही पानी डालें, फिर से पकाने रखें। जब उसमें उबाल आ जाए तो उसको छान लीजिए। अब छान लेंगे, फिर आपने उसके अंदर ऑरेंज जूस और चीनी डाली, उसको पका लिया। चलिए जी बहुत ही बेहतरीन रेसिपीज़ आपके हाथ लगी, इनको बनाएं, एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और मेरा प्रोग्राम देखते रहिए। आपसे मिलने वाली हूँ मैं अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है, बहुत ही आला 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 होने वाला है, आप सभी को बहुत ही खुश करने वाला है। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।